नमस्कार मित्रों, जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो पहली बार सीबीसीएस प्रणाली के आधार पर संपादित होने जा रही हैं, तो उसमें जो थर्ड पेपर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप, बचपन और अभिवृद्धि, उससे संबंधित आज इन टर्म के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग विचार करेंगे। उससे संबंधित जो कंटेंट हैं, जो पाठ्यक्रम हैं, उसमें पहला ही बाल विकास एवं उसकी अवस्थाएं से संबंधित बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं इनके अंतर्गत होने वाले विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बुद्धिलब्धि जिसे आईक्यू के नाम से जाना जाता है, बुद्धि परीक्षण, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, पियाजे का सिद्धांत, सामाजिक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास और जो विशिष्ट बालक की तरह जिसमें सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, उसके अर्थ, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय, वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ, कारण एवं महत्व, कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास और बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारकों जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी संचार माध्यम इत्यादि पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनेंगे उन पे विचार किया गया है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है इसमें दिया हुआ है ऑप्शन देखिए, स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, हड्डियाँ, ये सभी। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल, मांसपेशियाँ और हड्डियाँ ये सभी आती हैं। तो इसका सही उत्तर आपके समक्ष है ही कि ऑप्शन डी सही होगा, ये सभी। और दूसरा प्रश्न यहीं पर है आपके सामने। दूसरा प्रश्न है निम्न में से अच्छे चरित्र में कौन आता है? झूठ, धोखा, सहयोग, बेईमानी। तो इसमें ऑप्शन सही आपके समक्ष है, आप देखें। मेरा यह प्रयास है कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलें, आप तैयार करें, क्योंकि यहीं तक नहीं है कि आप सिर्फ बीएड में अच्छे अंकों से ही पास हों। आपका उद्देश्य बीएड में अच्छे अंकों के साथ साथ टेट सीटेट परीक्षा पास करना और शिक्षक बनना है। तो इसलिए जहाँ तक संभव हो सका है मैं प्रयास जारी रखा हूँ और आगे भी जारी रहेगा। बस आप लोगों का प्रेम और सहयोग बना रहे। उसी तरह से निम्न में से अच्छे चरित्र में कौन आता है? तो यहाँ पे आंसर आपके सामने भी है। सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन सी जो है सहयोग। और सहयोग यहाँ ऑप्शन आंसर आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पीडीएफ है, इसमें आंसर के साथ है। आप उससे भी आसानी से देख सकते हैं, कर सकते हैं। परीक्षा में ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे, बस आंसर उसमें से आपको ढूंढना रहेगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। जो तीसरा प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन है। तो यह कथन हरलाक का है। हरलाक ऑप्शन ए सही, यहाँ पे देखिए उत्तर दिया हुआ है, हरलाक का है। तो यहाँ पे ये प्रश्न इस बार टेट में पूछा गया था, तो आप इसे तैयार करें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा प्रश्न आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, शैशवावस्था होती है तो दिया हुआ है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 5 वर्ष तक दिया है। तो कहीं कहीं आपको जन्म से 6 वर्ष तक माना जाता है, तो इसमें 5 है और 6 रहता तो 6 वर्ष तक भी आ सकता था, और यहाँ पे 5 वर्ष है। तो यहाँ पे जो उत्तर सही होगा 5 वर्ष तक होगा। प्रश्न संख्या 5वां आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का विकास। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है आप देख ही रहे हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी दिया हुआ है, नैतिकता का विकास। क्योंकि
शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, मानसिक विकास में तीव्रता होती है और दूसरों पर निर्भर रहता है शिशु, लेकिन नैतिकता का ज्ञान उसे नहीं होता। नैतिकता की विशेषता जो नैतिकता है वह शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। आइए अगले प्रश्न संख्या 6 को देखें। प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यानी यहाँ पीढ़ी दिया हुआ है, कहीं कहीं सीढ़ी भी देता है। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह कथन संबंधित है, तो यह कथन जो है यह मानसिक विकास से संबंधित है। प्रश्न संख्या 7 है, किस अवस्था में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं, अर्थात किस अवस्था में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किशोरावस्था। क्योंकि किशोरावस्था में जो शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है काफ़ी तीव्र गति से होता है। आगे प्रश्न को देखें। 8वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि बालक के शरीर में होने वाली वृद्धि अर्थात लंबाई वजन को कहते हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जो है। आंसर तो आप देख ही रहे हैं। मेरा प्रयास यही है कि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को और उसके आंसर को तैयार रखें, और यह भी है कि अगर प्रश्न आपके जेहन में आ गया तो गारंटी है कि आंसर भी आप जान जाएंगे, इसलिए प्रश्न को याद रखना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है 9 संख्या, आनुवांशिकता का वाहक होता है आरण्य केंद्रक जीन्स सिरा, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीन्स। प्रश्न संख्या 10 आपके सम्मुख है, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को कहा जाता है, सही उत्तर आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। सही उत्तर ऑप्शन ए है, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता बालकों को अपने पूर्वजों से प्राप्त गुण है। आइए प्रश्न संख्या 11 को देखें। प्रश्न संख्या 11, मानसिक विकास पर वातावरण के प्रभाव के संदर्भ में प्रयोग किए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानसिक विकास पर वातावरण के प्रभाव के संदर्भ में प्रयोग किए गए हैं। तो इसमें कैंडोल महोदय भी हैं, फ्रीमैन भी हैं और गोल्डन ने, यानी कि इसका जो सही उत्तर ऑप्शन डी है, इन सभी ने, जैसा कि आंसर आपके सामने दिखाई भी दे रहा है। प्रश्न संख्या 12 है, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, इन सभी का। यानी कि बाल विकास में शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का और संवेगात्मक विकास का, यानी इन सभी का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न संख्या 13 आपके सम्मुख है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक रहता है। यह कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। यह कथन प्रसिद्ध शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक क्रो महोदय का है। आइए 14 संख्या प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 14 है, जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या होती है। जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन जो दिया हुआ है आपके सम्मुख, ऑप्शन बी दिया हुआ है कि 270। प्रश्न संख्या 15 है, शैशवावस्था में प्रबल होती है, तो इसका सही उत्तर है, शैशवावस्था में जो प्रबल होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। जैसा कि आंसर आप देख ले रहे हैं, सामने है, इसमें इस तरह का PDF है, बस आप इसे तैयार करते रहें, रिवीजन करते रहें। तो शैशवावस्था में आप देखते भी हैं, बालक के एक प्रश्न के बाद एक प्रश्नों की झड़ी लगा देता है, कुछ भी देखता है तो उसके प्रति जिज्ञासा जागृत होती है और आपसे प्रश्न करना शुरू करता है। तो शैशवावस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है। प्रश्न संख्या 16 है, आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? सही उत्तर ऑप्शन सी दिया हुआ है कि शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना भी प्रबल होती है। प्रायः देखने में भी आता है कि बच्चा सबसे पहले अपने
लिए अपने, अगर कोई खिलौना लिया हुआ है, अगर दूसरा बच्चा उसे मांगता है, नहीं देता है, वह लेना चाहे रोने लगता है, उसके अंदर आत्म प्रेम की भावना होती है, वह अपने ही खुश रहने का प्रयास करता है कि जो उसका है वह कोई दूसरा न ले। तो 16 संख्या का प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया है कि शैशवा अवस्था की मुख्य विशेषता है। तो शैशवा अवस्था की मुख्य विशेषता, यह रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले भी आया था, इसमें आप देख लें जो मुख्य विशेषता है उसमें आपको मिड टर्म में भी काम आएगा। शैशवा अवस्था की मुख्य विशेषता शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, ये सभी है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है, यह कथन किसका है? तो इस सही उत्तर ऑप्शन सी है, जो आपके सम्मुख दिखाई भी दे रहा है। जेम्स ड्रेवर का यह कथन है। प्रश्न संख्या 19 है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक शिक्षाविद क्रो एंड क्रो का, कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है? तो इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन डी दिया हुआ है, परिवार। आइए प्रश्न संख्या 21 को देखें। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती है, यह कथन है। तो यह कथन प्रसिद्ध शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक हरलाक महोदय का है। प्रश्न संख्या 22, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, यह कथन है। तो यह कथन ड्रेवर महोदय का है। प्रश्न संख्या 23 है, आज बाल विकास मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार, रुचियों, लक्ष्यों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है, यह कथन है। तो यह कथन हरलाक महोदय का है, ऑप्शन ए सही है, यहाँ पे हरलाक जी का है। आइए 24 नंबर प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 24 है, मैकडूगल ने अनेक अध्ययन किस पर किए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चूहों पर। प्रश्न संख्या 25 है, यहाँ पे एक चीज़ और रखें, आप याद रखें, अधिगम के थ्योरी से अगर क्वेश्चन पूछे और वहाँ पूछे चूहे पर किसने प्रयोग किया, तो वहाँ पर आप स्किनर पर जाएंगे, BF स्किनर महोदय का। और प्रश्न संख्या 25 आपके सम्मुख है, आनुवांशिकता के अंतर्गत उन सभी तत्वों का समावेश है जो व्यक्ति के भीतर गर्भाधान के समय विद्यमान होते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रसिद्ध शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ का है। प्रश्न संख्या 26 है, प्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो व्यक्ति के व्यवहार में एक उचित मार्ग पर हो जाती है, यह कथन है। तो यह कथन गुड महोदय का है। प्रश्न संख्या 27 आपके सम्मुख है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, TAT परीक्षण। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 28 है, किशोरा अवस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? सही उत्तर है स्टेनले हॉल, ऑप्शन ए। स्टेनले हॉल की ये परिभाषा कई बार इस तरह से भी पूछी जाती है कि किशोरावस्था तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है, किसने कहा? तो स्टेनले हॉल है। यहाँ पर यह इसको उथल पुथल की अवस्था कह दिया है, तो आप इसमें कन्फ्यूजन में न पड़िएगा। आप लोग अगर उथल पुथल की अवस्था पूछे या संघर्ष और तूफान की अवस्था, किशोरावस्था को किसने कहा, तो आप आसानी से समझ लें कि स्टेनले हॉल महोदय का है। प्रश्न संख्या 29 है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है क्योंकि इसमें अनेक परिवर्तन आते हैं, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 30 जो है,
वह पूछा गया है। देखिए वही परिभाषा, किशोरावस्था तीव्र दबाव एवं तनाव, तूफान एवं विरोध का काल है। यह कथन किसका है? तो आप इसे जान लीजिए, सामने ये प्रश्न का उत्तर भी दिया जा रहा है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। मैं इन प्रश्नों को ढूंढा हूँ पीडीएफ के रूप में, विद्या क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत मिला है, तो मुझे लगा है कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। आप इन प्रश्नों को तैयार करें, बार बार रिवीजन करें, जिससे आप अच्छे अंक पाएँ और फिर बीएड में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर टेट, सुपर टेट और सी टेट परीक्षाएँ अपना क्लियर करते हुए शिक्षक बने और भारत को एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाएं और बढ़ाने में अपना योगदान दें। तो 30वां प्रश्न, किशोरावस्था तीव्र दबाव एवं तनाव, तूफान एवं विरोध का काल है, किसका कथन है? यहाँ बी, आप यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन सही है। आप इसको देख चुके हैं, इस क्वेश्चन को, स्टेनले हॉल का है। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्यूट्रिक ग्रंथि। प्रश्न संख्या 32 है, बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित तत्वों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन तत्व है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तम स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य ही सही नहीं है तो विकसित कैसे होगा? विकास सही दिशा में बालक के शरीर का विकास नहीं होगा। जैसा कि माइंड के विकास के विषय में भी अरस्तु की जो परिभाषा है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास है, तो उत्तम स्वास्थ्य जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 33 है, किस प्रकार के शरीर वाले किशोर किशोरियों में संवेगात्मक और स्थिरता की स्थिति अधिक नहीं होती? यानी कि यह पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के शरीर वाले, यानी कि उनका शरीर कैसा है किशोर किशोरियों में जो संवेगात्मक और स्थिरता की स्थिति अधिक नहीं होती। क्योंकि अस्थिरता जो है वह परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, लेकिन हमेशा अस्थिर रहने वाले लोग वह कुछ एकाग्रता की कमी पाई जाती है। इसलिए इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वस्थ। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो संवेगात्मक रूप से भी वह स्थिर होगा। आइए प्रश्न संख्या 34 है, बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुख दुख। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 35 है कि दूध के दांत गिरने एवं अस्थाई दांत आने की आयु होती है लगभग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है 6 वर्ष। प्रश्न संख्या 36 है, नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसकी कुल लंबाई की कितने प्रतिशत होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी 25%। प्रश्न संख्या 37 है, स्वस्थ एवं सामान्य शिशु का जन्म के समय वजन होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 6 से 8 पाउंड, कभी कभी 6-7 भी देता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 6-7 दे रहा है और उसमें सी में दे रहा है, तो इस तरह की जो मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन आप 6 से 8 पाउंड मारिएगा, 6 से 8 पाउंड डी ऑप्शन यहाँ पे, और इस आंसर पे न जाइएगा। प्रश्न संख्या 38 है, वंशानुक्रम के जैव सांख्यिकी नियम के प्रतिपादक हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, गाल्टन महोदय। प्रश्न संख्या 39 है, वंशानुक्रम के प्रधान प्रकार की ओर प्रत्यागमन के नियम के प्रतिपादक हैं? तो इसके मेंडल हैं। मेंडल का वंशानुक्रम पे जो प्रयोग था बौने और लंबे मटर का, उससे संबंधित उन्होंने वंशानुक्रम के प्रधान प्रकार की ओर प्रत्यागमन के नियम को प्रतिपादित किया था। प्रश्न संख्या 40 है, वातावरण से अभिप्राय है? तो वातावरण से भौतिक परिस्थितियां, समाज, धर्म और संस्कृति, यानी डी ऑप्शन सही, ये सभी हैं वातावरण। क्योंकि वातावरण वह शक्ति है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। तो इसमें हम भौतिक परिस्थितियां भी आती हैं, समाज भी आएगा, धर्म एवं संस्कृति भी इसके अंतर्गत आएगा। प्रश्न संख्या 41 है, व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है, यह कथन किसका है?
तो सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है दिया हुआ वुडवर्थ का। आइए अगले प्रश्न संख्या 42 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 42 है, मानसिक विकास का पक्ष है। इसका जो ऑप्शन है इसमें संवेदना भी मानसिक विकास, निरीक्षण और कल्पना, यानी ऑप्शन डी सही है ये सभी। प्रश्न संख्या 43 है, गिलफोर्ड के वर्गीकरण के अनुसार जन्मजात संवेग कहलाते हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि गिलफोर्ड के वर्गीकरण के अनुसार जन्मजात संवेग कहलाते हैं, यानी जो जन्मजात संवेग होते हैं उससे संबंधित यह पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी कृत्रिम। प्रश्न संख्या 44 है, वीर पूजा की भावना कौन सी अवस्था की विशेषता है। उत्तर आपके सामने है, सी ऑप्शन किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना बहुत ही प्रबल होती है। प्रश्न संख्या 45 है, संवेगात्मक अस्थिरता कौन सी अवस्था में सबसे अधिक होती है। सही उत्तर ऑप्शन सी किशोरावस्था। प्रश्न संख्या 46 है, मैकडूगल ने संवेगों की संख्या बताई है। सही उत्तर है ऑप्शन सी 14। प्रश्न संख्या 47 है, घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन सी किशोरावस्था में। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो सही उत्तर इसमें आपके सामने 4 है, संवेग, चिंतन, तर्क, हड्डियां। आप क्लियर हैं, हड्डियां होंगी शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 49 है, बाल्यावस्था की समयावधि होती है। तो बाल्यावस्था की जो समयावधि है वह 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। प्रश्न संख्या 50 है, किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला सर्वोत्तम शब्द है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी परिवर्तन। प्रश्न संख्या 51 है, बाल्यावस्था में प्रबलता होती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए रुचि की। प्रश्न संख्या 52 है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द का अर्थ क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी मुखौटा। प्रश्न संख्या 53, बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का होता है। क्या होता है, तो गुणात्मक प्रतिरूप होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी है, गुणात्मक प्रतिरूप होता है। बालक का व्यक्तित्व उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणात्मक प्रतिरूप होता है। प्रश्न संख्या 54 है, किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। तो ये सभी, यानी कि सदाचार का शिक्षण बच्चों को देना, किशोरों को देना चाहिए, नैतिक शिक्षण और आदर्श शिक्षण देना चाहिए। प्रश्न संख्या 55 है, किशोरावस्था का प्रारंभ होता है। तो आप सभी जानते हैं 12 वर्ष की आयु में। प्रश्न संख्या 56 है, विकास का संबंध होता है। तो गुणात्मकता से, आयु में वृद्धि से, भार में वृद्धि से, लंबाई में वृद्धि से। सही उत्तर यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि गुणात्मकता से विकास का संबंध होता है। वहीं अभिवृद्धि जो है वह अभिवृद्धि का जो है भार है, लंबाई है, वजन है, इस सब में अगर वृद्धि होती है तो उसे अभिवृद्धि के नाम से जानते हैं। और जो गुणात्मक होता है, जिसे जल्दी मापा नहीं जा सकता, वह विकास के अंतर्गत आता है। आइए प्रश्न संख्या 57 को देखा जाए। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा है रूथ बेनेडिक्ट की। प्रश्न संख्या 58 है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर है वंशानुक्रम एवं वातावरण। प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसमें जो दिया हुआ है इसमें ए होगा, क्योंकि इसमें दिया शिक्षण निर्देशन, इनमें से कोई नहीं। तो वंशानुक्रम का व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण होता है। प्रश्न संख्या 60 है, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण के प्रति समायोजन को निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई, तो जहां मनोदैहिक का गत्यात्मक संगठन और व्यक्ति के वातावरण संबंधित चीज़ें आए तो आप एक टिक लगा लें कि वह आलपोर्ट महोदय की परिभाषा है। वह परिभाषा आलपोर्ट महोदय की है
आइए अगला प्रश्न 61 है। वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था। तो सबसे पहले जो वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयास किया वह गाल्टन महोदय थे। प्रश्न संख्या 62 है। वैयक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण है। तो वातावरण, वंशानुक्रम, आय, यानी ये सभी जो है यह वैयक्तिक विभिन्नता का मुख्य कारण है। आइए प्रश्न संख्या 63 को देखें। विकास सामान्य प्रयत्न से अधिक महत्व रखता है, इसका अवलोकन एवं मूल्यांकन किया जाता है। यह कथन है, यह कथन प्रसिद्ध शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक गैसेल महोदय का है। गैसेल महोदय का है। प्रश्न संख्या 64 है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वह सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन बी। यहाँ आंसर भी आपको साथ साथ दिखाई दे रहा है। आप प्रश्न को तैयार करने का प्रयास करें, जिसे बार बार रिवीजन करेंगे तैयार हो जाएगा। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसे 60 में दे देता है। यह इसको कहते हैं MACA क्रॉस 100। इसको शॉर्ट रूप में इस तरह से दे सकता है। तो आप इसे देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। 100% यह प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा। आइए प्रश्न संख्या 65 को देखें। प्रश्न संख्या 65 है जो देखिए BTC में पूछा गया था। वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाती है। सही उत्तर आपके समक्ष है, सृजनात्मकता कहलाती है। तो इसे आप तैयार कर लें इस परिभाषा को कि वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है वह सृजनात्मकता कहलाती है। प्रश्न संख्या 66 है। बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य है। तो बाल मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है वह है बालक के सर्वांगीण विकास करना। प्रश्न संख्या आपका 67 दिया हुआ है। वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा दी है। सही उत्तर है ऑप्शन ए थार्नाडाइक। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 68 है। मजबूत, यहाँ पे इसका आंसर जो 67 नंबर का थार्नाडाइक था आपके सामने आंसर मिलता जा रहा है। अगर थोड़ा ट्रिक इधर उधर हो तो आप उस आंसर को देख लें, समझ लें। उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और हो सकता है कि एक दो मिसप्रिंट हो इसके आंसर, तो आप उसे आसानी से सर्च भी कर सकते हैं, जिससे आपका वो अस्थायी अधिगम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है। मजबूत चौड़े कंधे व सीने तथा संतुलित शरीर वाले व्यक्ति क्रेस्मर के किस वर्ग में आते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन सी है, आयताकार। प्रश्न संख्या 69 है। चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रतिक्रिया है। तो चिंतन में कल्पना भी होती है, स्मृति भी होती है, अनुमान भी होता है। ये सभी सही है। प्रश्न संख्या 70 है। किसी बाधा पर विजय प्राप्त करने का एक तरीका ही चिंतन है। यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा स्पीयरमैन की है। आइए प्रश्न संख्या 71 को देखें। प्रश्न संख्या 71 है। चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होते हैं। यह कहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आंसर आप देख ही रहे हैं। यह परिभाषा जो है यह वैलेंटाइन ने दी है। प्रश्न संख्या 72 है। एक बालक कक्षा के बाहर रहकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में चिंतन करता है। परिणाम स्वरूप वह नवीन वस्तुओं की खोज करता है। जैसे एडिसन बालक के इसी प्रकार के चिंतन स्वरूप को माना जाता है। सही उत्तर सी है, सृजनात्मक। प्रश्न संख्या 73 है। प्रश्न संख्या 73 पूछा गया था। एक बालक
कक्षा के बाहर रहकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में चिंतन करता है। परिणाम स्वरूप वह नवीन वस्तुओं की खोज करता है। जैसे एडिसन ने इतना प्रयोग करके किया था, बालक के इसी प्रकार के चिंतन का स्वरूप माना जाता है। सृजन करने से है, सृजनात्मक माना जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 है। आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है। इस तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, ये सभी। आइए प्रश्न संख्या 74 को देखा जाए। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। यह परिभाषा किसका है? तो यह परिभाषा मैकडूगल की है। प्रश्न संख्या 75 है। सृजनात्मक कल्पना को स्वाभाविकता का नाम किस शिक्षा शास्त्री ने दिया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, टीपी नन ने। प्रश्न संख्या 76 आपके सम्मुख है। चिंतन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तार्किक चिंतन। आइए प्रश्न संख्या 77 को देखा जाए। कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, किसने कहा? तो ये मन महोदय ने कहा है। प्रश्न संख्या 78, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा जो है यह सस्पेंसर महोदय की है, नहीं सॉरी, यह परिभाषा रास महोदय की है। प्रश्न संख्या 79 है। मन में किसी उद्देश्य लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है, यह परिभाषा है, यह परिभाषा गैरेट महोदय की है। प्रश्न संख्या 80 है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो यह किया है स्पीयरमैन ने, स्पीयरमैन। प्रश्न संख्या 81 है। मानसिक आयु के प्रत्यय का प्रतिपादन किया? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बीने महोदय ने। प्रश्न संख्या 82 है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि का प्रकार है वह है सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि, जबकि इसमें बचा यांत्रिक बुद्धि नहीं है। प्रश्न संख्या 83, चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, यह सभी प्रकार के प्रतिस्थापन से संबंधित है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड की है। प्रश्न संख्या 84 है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य चिंतन से संबंधित नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न किसकी विशेषता है यह प्रश्न पूछे तो किशोरावस्था की। प्रश्न संख्या 85 है। चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार है, यह कथन गैरेट महोदय का है। प्रश्न संख्या 86 है। चिंतन के प्रमुख साधन हैं? तो प्रतिभा एवं प्रत्यय, प्रतीक एवं चिन्ह, भाषा एवं सूत्र, यानी ये सभी हैं। प्रश्न संख्या 87 है। मूल प्रवृत्ति पलायन का संवेग होता है, तो यह भय के कारण होता है। आइए प्रश्न संख्या 88 को देखें। जो प्रश्न संख्या 88 है, आपसे देखिए, इसे तैयार करिए इन प्रश्नों को। तो प्रश्न संख्या 88 है। मन में किसी उद्देश्य एवं लक्ष्य को रखकर क्रमानुसार चिंतन करना तर्क है, तर्क की यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा जो तर्क की है गैरेट महोदय ने दी है। प्रश्न संख्या, आइए अगले को देखें। 89 नंबर प्रश्न है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन का आशय है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए दिया हुआ है, आंसर देख ही रहे हैं आप। प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणों का एकत्रीकरण प्रत्यक्षात्मक चिंतन का आशय है। प्रश्न संख्या 90 है। विचारात्मक चिंतन को ही वास्तविक रूप से चिंतन का स्वरूप किस शिक्षा शास्त्री ने स्वीकार किया है?
तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन को ही वास्तविक रूप से चिंतन का स्वरूप स्वीकार किया है। आइए प्रश्न संख्या 91 को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षणविद चिंतन को महत्व प्रदान करती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए समस्या समाधान में स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 92 है। औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्यों में भिन्नता या अंतर को वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। यह परिभाषा दी है, तो यह परिभाषा जेम्स ड्रेबर महोदय की है। प्रश्न संख्या 93 है। भाषा एवं नाम का प्रयोग किस चिंतन की विशेषता होती है? सही उत्तर देख ही रहे ऑप्शन ए है प्रत्यात्मक चिंतन की। प्रश्न संख्या 94 है। किस प्रकार के तर्क के अंतर्गत सर्वप्रथम अनेक उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है जिनके आधार पर छात्र एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है? यह क्या है? तो यह आज्ञात्मक तर्क कहा जाता है। इसे तैयार रखें। महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस प्रकार के तर्क के अंतर्गत सर्वप्रथम अनेक उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है जिसके आधार पर छात्र एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है? वह आज्ञात्मक तर्क कहलाता है। प्रश्न संख्या 95 है। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाती है? सही उत्तर ऑप्शन सी मानसिक स्वास्थ्य। प्रश्न संख्या 96 है। TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? सही उत्तर ऑप्शन सी है मरे एवं मार्गन। कहीं कहीं मूरे देता है या मरे दिया हुआ है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न संख्या 97 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 97 है। व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है? यह प्रश्न देखिए BTC में पूछा गया, बार बार टेट में भी पूछा गया है कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यक्तित्व कहलाता है। प्रश्न संख्या 98 है। बिंग्स के अनुसार जन्म के समय पाए जाने वाला संवेग है? सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तेजना। 99 नंबर प्रश्न है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, यह कथन है, तो बंडूरा का कहीं कहीं बंडूरा कहीं बंडूरा देता है, तो आप इसे तैयार रखिएगा। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है किसका कथन है? बंडूरा का। आइए प्रश्न संख्या 99 को देखें। 99 हो गया बंडूरा। प्रश्न संख्या 100। भाषा सीखना पुनर्बलन पर आधारित है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्किनर महोदय हैं, आप देख ही रहे हैं। प्रश्न संख्या 101 है। सृजनात्मकता से अभिप्राय है? तो मौलिकता, परिभाषीकरण, सृजनात्मक उत्पादन ये सभी है। प्रश्न संख्या 102 है। वाकर मेहदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? तो 4 हैं। वाकर मेहदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में 4 शाब्दिक उप परीक्षण हैं। प्रश्न संख्या 103 को देखा जाए। वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? तो इसका सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन डी यानी कि 3। प्रश्न संख्या 104 है। बालक की किस विकास अवस्था में मानसिक विकास हेतु उचित परामर्श की अपेक्षा की जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर ऑप्शन सी किशोरावस्था में बालक की जो विकासावस्था में मानसिक विकास हेतु उचित परामर्श की आवश्यकता होती है किशोरों को। प्रश्न संख्या 105 है। बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी किशोरावस्था में। प्रश्न संख्या 106 है। बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक
प्रभावशाली होते हैं। यह प्रश्न रिपीटेड है, डी ऑप्शन है, आप इसे तैयार रखिएगा। बाल्यावस्था में सबसे अधिक प्रभावी जो संवेग होता है वह दुख सुख होता है। प्रश्न संख्या 107 है, माता पिता की बालक के प्रति उपेक्षा का बालक के संवेगात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप लोग, अगर आपके छात्र भी अगर बार बार आपसे प्रश्न करता है और वह कोई बात करता है तो उसे उपेक्षित ना करें, उसके प्रश्नों का यथासंभव सकारात्मक आंसर देने का प्रयास करें, नहीं तो बालक का संवेगात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि भावी नागरिक, योग्य नागरिक के निर्माण में बाधा उत्पन्न करेगा। प्रश्न संख्या 108 है, किस प्रकार के शरीर वाले किशोर किशोरियों में संवेगात्मक अस्थिरता की स्थिति अधिक नहीं होती? तो ये भी प्रश्न रिपीटेड है, सही आंसर बी आपके सामने है, स्वस्थ। और प्रश्न संख्या 109 है, सृजनात्मकता की मुख्य पहचान क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, नव सृजन सृजनात्मकता की मुख्य पहचान है। तो मित्रों, आज इतना ही, जो संभव हो सका आपसे बाल विकास एवं उसकी अवस्थाएं से संबंधित और बीएड के 3rd पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बचपन एवं अभिवृद्धि से वह इसमें पीडीएफ के माध्यम से मैं आपके समस्त प्रस्तुत किया। आप इसे रिवीजन करें, तैयार करें, और जो प्रश्न होंगे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।